जब 10 साल की थी तब मैं अडॉप्टेड चाइल्ड थी। बुआ ने अडॉप्ट किया था और 1 साल बाद बुआ ऑफ हो गई। उसके बाद फूफा जी थे, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो गवर्नमेंट जॉब को थे। तो उनका गवर्नमेंट जॉब 3 साल बाद ख़त्म होने वाला था। उसके बाद जो उनको चाइल्ड नहीं थे, काफ़ी साल से, मतलब एजेड भी थे, वो 65 अबव थे। तो उसके बाद उन्होंने जो जॉब था, सोचा था कि उनके भाई के बच्चे जो है उनको दे दे। उनको सगे 9 भाई थे, तो सबको बच्चे थे, सबके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े थे, मतलब उम्र से भी, मतलब 50 के अबव थे उनके छोटे भाई के बच्चे। तो वो जॉब उनको देना था सोच के बाबा ने ही डिसाइड किया था कि उनको जॉब देना है उनके बेटों को। उसके बाद डिसाइड ऐसे हुआ, तो बुआ का जो वो रहता है ना, ड्रीम्स था जो गोवा जाने का। तो बाबा और वो सब मुझे गोवा लेके गए, फूफा जी और मतलब फूफा जी के भाई लोग वगैरह सब। गोवा जाने के बाद उन्होंने वहाँ से चाची ने वगैरह, मतलब उनको चाची ही कहती थी, बुआ के जो क्या कहते, देवरानी जेठानी जो थे उनको चाची कहती थी मैं। वो सब ने जाने के बाद एक सावरडा गांव था, वहाँ पे उनकी अस्थियाँ वगैरह वहाँ छोड़ दी गोवा में। और उसके बाद उन्होंने बाबा को बोला कि इसका टिकट हमारे साथ है, चाची लोगों के साथ। तो चाचा ने मुझे गोवा सावरडा में छोड़ दिया और वो ट्रेन से चले गए। डोर क्लोज था पूरा। जब मैंने आवाज़ दिया, जब डोर खोला तो काफ़ी टाइम हो चुका था, 3 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद जब एक आदमी ने डोर खोला तो वो बोला कि तुम अभी यही रहोगी, क्योंकि मैंने 35,000 पे किए हैं तुम्हारे लोगों को। तो मैंने उस वक्त मैंने बोला ठीक है, मैं इधर ही रुकूंगी, किधर नहीं जाऊंगी। फिर रात भर मैं उधर ही रुकी। जब मॉर्निंग 4 बज गया था, जब दरवाजे वगैरह खोले थे सब रूम के, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर के साइड पे ऐसे वीट वगैरह लगता है, वहाँ से साइड पे छुप गई निकल के बाहर। 4 बजे के टाइम पे चलते चलते गए, 2-3 घर में मैं ऐसे गई कि मुझे हेल्प चाहिए बोल के, किसी ने हेल्प नहीं किया। ट्रेन का पटरी जो होता है, उस पटरी से मैं निकलने लगी चलते चलते। मुझे पता नहीं था कि कौन सी साइड से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। पूरा दोपहर हो चुका था, पैर भी दुख रहे थे, दर्द हो रहा था। फिर टीसी वाला जो ऑफिस होता है या समथिंग पुलिस, मुझे इतना याद नहीं था कि वो क्या था। मैं वहाँ पे जाने के बाद उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि मुझे घर वाले लोग छोड़ के गया है, और ये चीज़ बाबा को पता नहीं थी कि मैं नहीं हूँ चाची लोगों के साथ। तो उनको बताने के बाद उन्होंने पुलिस वाले को कांटेक्ट किया। पुलिस वाले ने वो पूछा मुझे, सब पूछने के बाद उन्होंने बोले कि इसको बस में बिठा दो और इसको टिकट निकाल के उसको घर तक पहुंचा दो किसी तरह। उन्होंने मुझे पूछा कि पूना में जाने के बाद आप घर पे जा सकते हो। मैंने बोला हाँ मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे जाने का पैसा दिया और दोपहर के बाद मुझे बस में बिठा के दिया। मैं दूसरे दिन दोपहर को पूना में पहुँच गई। जब घर आई तो बाबा ने वगैरह पूछा, मैंने बोला, मुझे उन लोगों ने बोला कि मुझे 35,000 में बेच दिया है। बाबा को जब बताया तब बाबा मुझे लेके सबके घर गए और वहाँ पे बहुत ज़ोर का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद बाबा बोले आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरे जो भी 8 भाई है मुझे नहीं है ऐसा सोच के मैं मानता हूँ। आज के बाद जो भी मेरा है सब कुछ इसका है, ये मेरी बेटी ही है, और इसके बाद में जॉब भी लगने वाला है वो इसी को दूंगा। तो फिर चाचा लोग सब से फिर आके सब अच्छे से बात करने लगे, मिलजुल के रहने लगे। बाद में उनको जब पता चला कि अभी बाबा की प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, उनको जब पता चला कि
अब इसको जाएगा तो सब प्रॉपर्टी वगैरह चला जाएगा, सोच के उन लोगों ने अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। फिर घर पे आने लगे, फिर पापा को माफ़ी वगैरह मांगे। फिर वो बोलने लगे तुम्हारे माँ बाप तो गांव में रहते हैं, तो वो तो विलेज में, उनको कुछ पता नहीं चलता है, अगर कुछ हो जाएगा तो घर में जानते हो कि कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे चाचा लोग, ये सब बोल के मुझे हमेशा डराते थे। उसके बाद उन्होंने बाबा का जब जॉब मतलब हो गया ख़त्म, तो जब 12 साल की थी मैं, मतलब 2 साल ही हो गए थे, 12 साल के होने के बाद उन्होंने जॉब पे लगाना है, बाबा को बोले कि इसी को लगाते जॉब पे, हेल्दी थी मैं ज़्यादा। वो मुझे गवर्नमेंट ऑफिस लेके गए पूना कॉरपोरेशन में, इसको काम पे लगाना है। एज बढ़ा दिया, मतलब वहाँ पे सर्टिफिकेट एज बढ़ाने का 18 साल कर दिया, और मतलब इंजेक्ट दे के थोड़ा सा और बोल्ड कर दिया था मुझे। तो मुझे वो समझ नहीं आया। वो बोले कि ब्लड टेस्टिंग होता है गवर्नमेंट में, जो जाते हैं ब्लड टेस्ट होता है, वो सोच के वो लेके गए थे, बोल कर दिया। और मुझे मतलब 12 साल की थी मैं, गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर दिया। तो स्कूल वगैरह मुझे कुछ पता नहीं है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी एजुकेशन था मैंने पूरा किया। उसके बाद जब 18 साल की हो गई तो मेरे ऊपर कंप्लेंट डाल दिया कि इसने फ्रॉड किया और गवर्नमेंट जॉब लगा दी। गवर्नमेंट में एप्लीकेशन गया कि ये लड़की ने फ्रॉड करके गवर्नमेंट में काम लगी है। 18 साल के बाद गवर्नमेंट ने एक लेटर घर पे पहुंचाया। उस लेटर के बाद जब वकील लोग सब, बाबा बोले कि अभी वकील लोगों को मिलके सब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जब वकील के पास गए, वकील बोले अभी कुछ नहीं हो सकता, यह इस जगह पे मेरे माँ बाप फंस जाएंगे। मम्मी पापा को बचाने के लिए मुझे ऐसा चीज़ करना पड़ा कि मेरा रेप हो जाता तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती, बट ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। जो बाबा थे मेरे, मुझे पता चला जब कोर्ट में जाने के बाद कि मेरे जो फूफा जी, पापा, मैं उनको पापा कहती थी, उनके साथ मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था बाबा के भाई लोगों ने। मैं जब तक 18 साल की थी, मतलब जब तक जॉब खत्म नहीं हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं किस बेसिक पे काम पे लगी हूँ। उस सर्टिफिकेट को, वो तो डुप्लीकेट था, गवर्नमेंट को प्रूव करने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट को ओरिजिनल बनाना पड़ा। जब वकील ने बोला कि तुम्हारे माँ बाप जेल में जा सकते हैं, तो माँ बाप के बचाने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनाना पड़ा। जब बाबा बोले कि तुम इस चीज़ को डरो मत, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ, तुम्हारा पापा ही रहूँगा, बस अभी दुनिया को और तेरे माँ बाप को बचाने के लिए तुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस चीज़ के साथ मैंने वो एक्सेप्ट करके मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। वो सब कुछ उधर का उधर, मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा का इसमें कोई संबंध नहीं है, हमने लव मैरिज कर दी थी, ऐसा बोल के गवर्नमेंट में कोर्ट में देके, कोर्ट ने मेरे साइड से प्रूफ दिया कि इतनी छोटी बच्ची क्या फ्रॉड कर सकती है, सोच। फिर गवर्नमेंट बोला कि तुम रिजॉइन कर सकते हो। फिर रिजॉइन करने के लिए मैं सिर्फ 5 दिन काम पे गई रहेंगी। उसके बाद फिर वो लोग प्रॉब्लम चालू करना शुरू कर दिया, तुम काम पे नहीं जा सकती, या जो भी है ठीक है, तुम काम ले रही हो तो बाबा का प्रॉपर्टी वगैरह है सब कुछ, तो तुम हमारे नाम कर लो। बाबा को सुनाई कम देता था और प्रॉब्लम्स होते थे बहुत सारे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि पुलिस वाला घर पे आया था, और पुलिस वाले भी घर के पापा के घर के लोग ही है। जब पुलिस वाले भी ऐसे सिचुएशन में आते थे, जब घर पे आते थे, जब 18 साल की जब बड़ी हो गई मैं, जो मतलब नाम ना माँ बाप का था ना बाबा का था, जब पुलिस वाला आया, बाबा के सामने ऐसे कपड़े उतारने लगा मेरे, और जिस वक्त मैं
सिचुएशन में हैंडल नहीं कर सकती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं किचन में खड़ी थी, मैंने चाकू लेके यहाँ मारा, हाथ पे खुद का खून निकाल दिया। लोग देख रहे थे बाहर से, रूम से बाहर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था उस वक्त। ऐसे सिचुएशन से आज भी मैं आज तक, मतलब अभी जो सिचुएशन है, 2018 में मैं मुंबई में आई, अभी पापा ऑफ हो गए हैं, 6 मंथ हो गए। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स के बीच में तलवार की नोक पे आज मैं हूँ फिलहाल। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं।